हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन यादव, अपना परिवार फोकस ऑन करियर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? चलिए देखते हैं यूथ बुक का सॉल्यूशन जो बताए थे हम, एडिशन 2022-23 जो न्यू बुक निकला है उसका सॉल्यूशन देंगे। आज के बाद रेगुलर एक क्लास जाएगा, ठीक ना। टोटल सीक्वेंस वाइज पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके बाद उसका सीरियल वाइज क्वेश्चन चलेगा, टाइप वाइज। आप लोग देखिए चुके होंगे यूथ बुक, आप लोग ले लीजिएगा। इसके बाद सीक्वेंस बाय जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाइएगा, ठीक है। कुछ बता देते हैं इसके बारे में। आज चालू कर रहे हैं ट्रेन चैप्टर है। छोटा छोटा टॉपिक पहले ख़त्म करते हैं, इसके बाद लॉन्ग टॉपिक में चलेंगे। चलिए देखते हैं। आज स्टार्ट करते हैं ट्रेन मतलब रेलगाड़ी। चलिए देखते हैं। इसमें एक फार्मूला होता है, आप लोग पता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और अगर स्पीड निकाला होगा, कहेंगे स्पीड निकालना होगा तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेसिक याद रखना है, सिर्फ यही, इतने में सोल्व हो जाएगा। देखिए टाइम निकालना होगा तो क्या करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए देखते हैं। ये तो बेसिक फार्मूला हो गया जो कि आप लोग जान रहे होंगे। तो इसका थोड़ा सा बता देते हैं कन्वर्ट करने के लिए, किस टाइप का कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर घंटा में। यानी कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाना है तो 18/5 से गुना करना है, ठीक है। और बोलेगा किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, यानी कि किलोमीटर पर घंटा से किस में जाना है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से गुना कर देना है। यही ट्रेन में बेसिक है। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं बारी बारी से। चलिए देखिएगा, आज 25-30 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, वह 15 मिनट में कितनी मीटर की दूरी करेगी। यानी मीटर में पूछा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है इसका चाल कितना है, 90। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 90 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और कह रहा है कि 15 मिनट में, यानी कि 15 मिनट में कितना मीटर की दूरी चलेगी। तो कुछ नहीं करना, देखिए 90 किलोमीटर, मीटर में पूछा है तो इसको कन्वर्ट कीजिए, कितना, 5/18। कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में, ठीक ना। इंटू 15 मिनट बोला है, 15 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60, ठीक है ना। आप काटिए, 18×5=90, 25 इंटू 15 इंटू 60, यानी कि मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितना आएगा, 225 और 22,500। यही मेरा आंसर है, फर्स्ट का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, देखिए दूसरा नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी, सब 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी, ठीक ना। देखिए आगे दूसरा कह रहा कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकेंड में तय की जाने वाली दूरी गणना कीजिए। कह रहा है कि 45 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल है। फिर बोला कि 64 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये नहीं बोला है जी। देखिए
इसको किलोमीटर में पूछा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए 45 इंटू 64 सेकेंड बोला है, ठीक है, इंटू 64 सेकेंड। इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर बराबर 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होता है जी। इसका मतलब 45,000 मीटर, 45,000 मीटर होता है। इसके बाद क्या बोला है, 45,000 मीटर होता है। करा कि 64 सेकेंड में, यानी कि 64 सेकेंड पूछा है, 64 सेकेंड में कितना दूरी तय कराएगा। काटिए, ये 00 से 00 चल जाएगा, आप काटिए, 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी कि 4 सेकेंड में 50 मीटर दूरी करता है। 64 यानी कि 16 गुना है, यानी कि 16, इसका भी 16 गुना, यानी कि 16 85 मतलब 800 मीटर। बाकी पूछा हमसे क्या, किलोमीटर, यानी कि 0.8 किलोमीटर। क्या क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूथ पब्लिकेशन, यूथ बुक 2022-23। चलिए देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, एक रेलगाड़ी है 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, तो 105 किलोमीटर की दूरी कितना में तय करेगी। ये बोल रहा है कि 35, क्या बोल रहा है जी, कह रहा है कि 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की जो दूरी है ना, कितना में करता है, कितना में करता है जी, 60 मिनट में करता है, 60 मिनट में करता है। तो पूछ रहा है कि 105 मिनट की दूरी कितना मिनट में कवर करेगी। तो 35 किलोमीटर 60 मिनट में करता है, तो 105 किलोमीटर 5 किलोमीटर कितना मिनट में करेगी। 35 का कितना गुना है, यानी कि 3 टाइम्स है। कितना है, 3 टाइम्स है। इसके बाद इसको भी 3 टाइम्स कर देंगे, 3 टाइम्स करेंगे, कितना होगा, 180 मिनट में कवर करेगी 105 किलोमीटर मिनट। कितना कवर करेगी, 105 किलोमीटर 180 मिनट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी है, 21 में पूछा गया, इतना इजी सवाल पूछा कि एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से चलती है, उसको कहा कि मीटर पर सेकेंड में चाल बताएं। मतलब बोला है कि 18 किलोमीटर, ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या रेलगाड़ी चलती है, ठीक है ना। तो पूछा कि मीटर पर सेकेंड में, पूछा है कि मीटर पर सेकेंड में हमको चाल बताइए, क्या होगा। तो आपको बताए थे कि बड़ा यूनिट से जब छोटा यूनिट में जाना है, क्या से गुना करना है जी, 5/18 से गुना करना है हमको। उसी टाइप का देखिए 180 किलोमीटर है इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, यानी कि 18 दहिया 180। इसका कहने का 50 मीटर पर सेकेंड के चाल से क्या चल रहा है, किसमें, मीटर पर सेकेंड में, और दिया था किसमें, किलोमीटर पर घंटा में। यानी मेरा से पूछा कि मीटर पर सेकेंड में बताओ स्पीड कितना होगा, तो 50 मीटर पर सेकेंड मेरा स्पीड होगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात दिया है। 2 रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी ए मान लेते हैं, रेलगाड़ी बी मानते हैं। इसका चाल का अनुपात कितना है दिया जी, 7:5, 7:5, ठीक। कितना स्पीड का दिया है, स्पीड का रेशियो, ठीक है, 4:5। 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर है। फिर बोला है कि दूसरी रेलगाड़ी यानी ई रेलगाड़ी मतलब बी रेलगाड़ी 4 घंटा में 400 किलोमीटर दूरी करती है, यानी 400 किलोमीटर की दूरी करती है कितना घंटा में, 4 घंटा में, यानी कि 100 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलती होगी अगर गाड़ी, तो 4 घंटा में 400 दूरी कवर करती होगी। तो भी देखिए 100 किलोमीटर पर घंटा और स्पीड क्या में है, किलोमीटर पर घंटा में है। तो दूसरी रेलगाड़ी जब चलेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, ठीक है, इसका रेशियो कितना है, 5 है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा
5 का कितना टाइम्स है, तो 20 टाइम्स है, यानी कि 20 गुना है। ये भी 20 गुना चलेगी, 20 गुना कितना, 140 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलेगी। कोई डाउट? चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। टोटल प्रीवियस ईयर जितना है 10,000 प्लस है क्वेश्चन, इतना अगर बना ली जाए ना, रेलवे में ऐसा कौन एग्जाम है जो रेलवे में छूट सकता है? कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया है, जो 2018 में बनाइएगा ना वो 2021 में आपको मिलेगा। देखिए 2021 के चल रहा है अभी, 2018-19 के आएगा, देखिएगा आप लोग, कोई अंतर नहीं मिलेगा। देखिए फिर कह रहा है 2021 का पूछा हुआ सवाल, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी? और दूरी तय करेगी या किलोमीटर में पूछा है, ठीक है, किलोमीटर में, तो 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर पर घंटा के चाल से है, ठीक है। कह रहा है 20 मिनट में बोला है कितनी दूरी तय करेगी। तो बताइए किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर में पूछा है तो मिनट में इसको घंटा में बदलेंगे, यानी कि 60 से गुना करेंगे, कितना, 20 या 60, 3, यानी कि 75 किलोमीटर 20/60 कर देंगे, कितना होगा, 15 तिया 75, 15 × 5 = 75 होता है जी, और 15 × 4 = 60 होता है, 4 × 5 = 20 होता है, यानी कि 25 किलोमीटर चाल चलेगा, कितना, 20 मिनट में 25 किलोमीटर चाल चलेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक रेलगाड़ी है, ठीक, इसके बाद 75 किलोमीटर की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। बोला है टाइम, ठीक है, टाइम और समय ज्ञात कीजिए। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक ना जी, ये तो आप लोग को पता होगा, कुछ नहीं करना है। ये पूछा है 75 किलोमीटर, 250 किलोमीटर चलना है, 75 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड है। तो कह रहा है कि 250 किलोमीटर चलना है और मेरा 75 किलोमीटर स्पीड है पर घंटा, तो बताइए आप ही कितना टाइम लगेगा जी। तो 25 × 75 काट सकते हैं, यानी 10/3, ठीक है, यानी कि 3 घंटा, 3 × 1/3, ठीक है, लिख सकते हैं। 3 घंटा हो गया, इसको मिनट में बदलिए, 3 घंटा 60 गुना कर दिए 20 मिनट, यानी कहने का मतलब 3 घंटा 20 मिनट इसका टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था जी, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन था, कितना नंबर था, 7 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, किताब से एकदम हट के बताएंगे, कोई किताब से रिलेटेड नहीं रहेगा मेरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन, एकदम किताब मिला लीजिएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा किताब से, एकदम हट के सॉल्यूशन देंगे ताकि डायरेक्ट माइंड सेटअप माइंड में घुस जाए। चलिए देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बोलता है, क्या बोलता है जी, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, क्या बोलता है, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि 10 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 2 घंटा समय लेती। ट्रेन की चाल कहता है, बोल रहा है कि ट्रेन का स्पीड बताइए हमको, ट्रेन का स्पीड बताइए हमको क्या होगा अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा चलती, ठीक ना, अधिक होती, बताइए कितना, 400 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है ना, बताइए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक ना, ये फॉर्मूला जानते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 400 मीटर है, 400 किलोमीटर डिस्टेंस है, कहना 10 किलोमीटर अधिक चलती, यानी कि x × x + 10 अधिक चलती, इस दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ जी। कितना टाइम लेता है, 2 घंटा मेरा टाइम लेता है, 2 घंटा टाइम बन गया। क्या हुआ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। देखिए आप सॉल्यूशन कीजिए, कटेगा, इससे कटेगा 200 बार में, कोई दिक्कत, इससे गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000, इसको x × x + 10। अब इसको अगर सोल्व कीजिएगा ना तो द्विघात समीकरण टाइप पर बन जाएगा, तो उसको लाफड़ा हो जाएगा। देखिए इसको तोड़ लेंगे, और ये ऑप्शन से होता है क्वेश्चन। इसको देखिए क्या कीजिएगा,
40 इंटू 50 कितना होता है? 2000 होता है। और इन दोनों का इसका डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। इन लोगों में भी 10 का डिफरेंस है। तो बताइए 40 पुट करेंगे, 40 इंटू 50 आ जाएगा 2000 ना, डिस्टेंस यानी कि 2000 हमको चाहिए। कितना आंसर है इसका होगा जी? तो 40 किलोमीटर पर घंटा। अगर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन को उठाएंगे तो ये 40 पुट करेंगे, ठीक है जी। 40 और 10 50, 40 इंटू 50 कितना होगा? कितना होगा? 40 इंटू 50 2000। सिंपल सी बात है, 2000 से 10 से भाग आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन 9 बोल रहा है, देखिए 2019 क्या है, सेम आप मिलाइए क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लेता है। नहीं, कम समय लेता है। बताइए 2 घंटा कम समय लेता है कितना? 5 किलोमीटर की वृद्धि करने पर। ये नहीं बोला है जी, हाँ यही बोला है। चलिए देखते हैं। 300 किलोमीटर इसका स्पीड है, स्पीड नहीं है, 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। बताइए 5 किलोमीटर वृद्धि करेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 वृद्धि करेंगे। इन लोग का डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस तो 5 का डिफरेंस है। कितना? 2 घंटा कम समय लेता है, यानी कि 2 घंटा समय लेता है। ठीक है, आप काटिए, इससे काटेंगे, क्या काटेंगे जी? 150 बार में 150 इंटू 5 गुना करेंगे, इंटू एक्स प्लस 5 कहता है 15 50 750 750 किलोमीटर। और डिफरेंस 5 की देखना है तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 30 इंटू 25 कर सकते हैं। नहीं, ऑप्शन देखना है, इसका डायरेक्ट है, इस टाइप का बनाएगा ना तो बहुत लॉन्ग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखना है। ठीक है, 30 और 25, 30 25 दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। अब एक्चुअल इसका भी डिफरेंस कितना का है? 5 का, यानी कि 25 रखेंगे यहाँ। 25 प्लस 30, 25 इंटू 30 कितना आ जाएगा? मेरा 750 आ जाएगा। इसका मतलब कि 25 किलोमीटर पर घंटा के चाल से वो चल रहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। दस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन है 72 किलोमीटर इसका चाल है, 72 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल है। बोला है तो 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है? और मीटर में बताना है। आप ही बताइए, 15 सेकेंड बोला है तो कितना है चाल? 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर घंटा चाल है इसका। और बोला है 15 सेकेंड में, इसको 72 को लिखिए 5/18, 18 क्या में बदल गया? मीटर में बदल गया। इंटू 15 सेकेंड बोला है, 15 सेकेंड आपको 18 4 72, 4 5 20 इंटू 15 यानी कि 300 मीटर इसका क्या है? 300 मीटर इसका क्या है जी? डिस्टेंस है, दूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 11 नंबर की ओर आते हैं। 300 मीटर डिस्टेंस है। चलिए 11 नंबर आते हैं। देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है? 11 नंबर बोल रहा है, एक बुलेट ट्रेन है, रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करते हैं। क्योंकि एक बुलेट ट्रेन है, बेरुके 12 घंटे में यात्रा का पूरा करती है और रुक रुक के चलती है। क्या? अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेज यात्रा करती है, यानी कि 30 किलोमीटर यात्रा तेज करती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा तेज करती है। ठीक है ना जी, तेज करती है, यात्रा तेज करती है। 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेती है। कह रहा कि एक बुलेट ट्रेन रुके बिना अगर बेरुक के चलती है तो 12 घंटे में तय करती है दूरी। कह रहा 30 किलोमीटर तेज कर दे ट्रेन को तो कितने मिनट में किया? तो 10 घंटा 40 मिनट में पूरी तय करेगी। तो यात्रा पूरी तय करने में 12 घंटे पर लगने वाली ट्रेन, यानी कि पूछा है कि 12 घंटे जो ट्रेन लगाया है उस यात्रा को पूरा करने में कितना का स्पीड चलेगा, ताकि 12 घंटा उसका लगा है। चलिए देखिए क्या बोला है। 12 घंटे टाइम देखते हैं क्या बोला है। टाइम दिया है 12 घंटे, एक टाइम दिया है। टाइम का रेशियो बना लेते हैं, टाइम का रेशियो बना लेते हैं जी। टाइम का रेशियो हो जाएगा ये, टाइम का 12 घंटा, एक रेशियो दिया है 11 घंटा 40 मिनट। तो इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी 11 तिया 33 और 2 कितना होता है जी? 33 2 35/3, यही ना होता है।
11 20 तिया 60 और 20 दूना 40, 11 तिया 33, 2 35/3 घंटा लिख सकते हैं इसको, 35/3 घंटा। और रेशियो है, तीसरे से गुना कर देंगे, ऐसे गुना करेंगे ऐसे, यानी कि इसका टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या बनेगा, 12 तिया 36 घंटा और 35 घंटा। तो स्पीड 30 किलोमीटर बढ़ाती है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा जी, उल्टा हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या होगा, 35 रेशियो 36। 30 किलोमीटर तेजी बढ़ता है, एक्चुअल बढ़ कितना रहा, 1 बराबर 30 किलोमीटर। तो पूछा है क्या पूछा है जी, पूछा है कि 12 घंटे वाली, यानी कि ई ट्रेन पूछा है, ई घंटा, ई इसका मतलब पूछा है कि 12 घंटे वाली कितना गुना कर दीजिए, इसका गुना कर दीजिए, 30 से गुना कर दीजिए, तो 35 से क्या होता है, 105 होता है, इतना, ठीक ना। देखिए क्या पूछा है, इतना से इतना, ठीक है, 35, देखिए गड़बड़ा गया काजी, देखिए थोड़ा सा देखिए इसको, थोड़ा सा देख लीजिए आपकी बात, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया। 30 किलोमीटर तेजी करती है, यानी कि 12 घंटे में पूरा करती है, 10 घंटा पर, 10 घंटा बोला, 11 ले रहे थे। देखिए टाइम है, क्या है टाइम है 12 घंटा, ठीक है। एक टाइम कितना है, एक टाइम देखिए, टाइम का रेशियो 12 घंटा, 12 रेशियो 10 घंटा 40 मिनट, ठीक है ना। इसको घंटा में कन्वर्ट करके ना, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 10 तिया 30, 32/3 होगा जी, यानी कि 32/3 घंटा ही लेती है, ठीक है ना। बी जो है ना 32/3 घंटा लेती है, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना, 12 तिया 36 हो जाएगा और 32 हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो हो गया जी, ठीक ना। टाइम को काटिए, कटेगा, एकदम कटेगा, कैसे कटेगा, 18 और 4 के 32, ठीक है, 9 चौके 36 और 8 चौके 32। तो स्पीड के क्या रेशियो होगा जी, और स्पीड के रेशियो होगा 8:9। ये दोनों के डिफरेंस कितना है, 1, यही बराबर 30 किलोमीटर पर घंटा वो तेज चलती है। तो कह रहा है कि 12 घंटे वाला जो ट्रेन है कितना किलोमीटर उसका चाल था, 30 से गुना कर दीजिए, इंटू 30 कर दीजिए, कितना होगा, और 24, 240 किलोमीटर पर घंटा की इसका चाल था। कौन ट्रेन, जो 12 घंटा में दूरी तय की, उस ट्रेन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। इसको सिंपल सी है, कुछ लॉजिक नहीं है। कर रहा है कि 48 किलोमीटर पर घंटा चलने पर 10 घंटा में यात्रा पूरी कर लेते हैं, यानी 10 घंटा, ठीक है, पूरी कर लेते हैं। पूछा है तो यदि उस दूरी को, करा कि उस दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना चाहिए तो रेलगाड़ी की गति क्या, यानी कि x किलोमीटर चले और इसको 8 घंटे में पूरा करना है, तो काटिए, 8 छक 48, यानी कि 60 किलोमीटर पर घंटा। इसका x का मान, x बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर, आइए 13 नंबर पाते हैं। चलिए 13 नंबर क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटा की सामान्य गति से चलती है, ठीक है। 24 मिनट में कितने दूरी किलोमीटर में तय करेगी, किलोमीटर में बोला है जी, बताइए। 70 किलोमीटर, ये तो खुद किलोमीटर है, तो बाकी बोल दिया वहाँ, यही ने बोल दिया कि 24 मिनट में, यही 24 जो मिनट बोला है ना, इसको हम घंटा में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हाँ सर, कैसे होगा, 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 24 मिनट में, इसको घंटा में बदल देंगे तो कैसे होगा जी, 60 से हो जाएगा। आप बताइए कटेगा, 17 किलोमीटर है जी, हाँ 17 किलोमीटर। चलिए काटिए आप, 6 दहिया 60 हो जाता है, 6 चौके 24,000, 10 सते 70, यानी कि इसका चाल कितना है, 28 किलोमीटर पर घंटा इसका क्या है, चाल है। किसमें, घंटा में। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहाँ आ गए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सुनिएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, 14 बोल रहा है, 14 बोल देखिए, दो बिंदु के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर कह रहा है। दो बिंदुओं के बीच दूरी एक ट्रेन को जाते समय 80 किलोमीटर की गति से और वापसी आते समय कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। यदि इस यात्रा कुल 6 घंटे में तय करना है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बताइए, जाते समय 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर है जी स्पीड, 80 किलोमीटर पर घंटा करती है और आते समय कितना करती है 40, और दोनों का सम कीजिएगा 80 + 40 कितना टाइम लेती है, कितना टाइम लेती है 6 घंटे जी, नहीं 6। तो कैसे बनाए समझे, इसको होता है x × y बटा x + y इंटू टाइम, डिफरेंस बिटवीन टाइम, इस पर देखिए कितना आएगा 80 × 40 बराबर 120 × 6। सॉल्यूशन कीजिए, कैसे होगा जी, 40 दिया 20 से 3 दूना 6, यानी कि इसका चाल कितना है 160 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किताब से एकदम हट के सॉल्यूशन मिलेगा आपको, कोई डाउट नहीं रहेगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक ट्रेन जो है कह 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पूछा है कि इसका गति क्या है। अब गति का आपको बात यह है, स्पीड बराबर कितना होता है जी, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन कितना टाइम होता है। तो बताइए डिस्टेंस दिया है कितना 152 दिया है, डिस्टेंस दिया है, गति पूछा है, डिस्टेंस दिया है 8/9, इसका टाइम दिया है 8/9, और जो 9 यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा जी, यहाँ जाएगा। इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इंटू 9 कर देंगे। 8 काटिए, 8 एकम 8, 7 बहुत 8 9 72, यानी कि 19 × 9 यानी कि 171 क्या स्पीड, यानी किलोमीटर पर घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन बोला, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना 140 किलोमीटर पर घंटा से चलती है। कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, क्या है एक्सप्रेस ट्रेन है। और भाई ट्रेन का चैप्टर चल रहा है तो क्या पूछेगा, ट्रेन ही पूछेगा। तो कह रहा है कि 144 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो फिर पूछा है कि 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि 15 मिनट में हमको ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, डिस्टेंस बराबर वाट, कितना दूरी तय करेगी वो बताइए। ठीक, नहीं बताइएगा, एकदम बताइएगा। डिस्टेंस क्या चीज़ में पूछा है जी, हमको किलोमीटर में पूछा है। आप सिंपल से बता दीजिएगा कि 144 किलोमीटर चल रही है, इसका स्पीड है। अब 15 मिनट में पूछा है जी, 15 मिनट 15/60 करेंगे नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इन्हें पूछा है 15/60, ठीक है, एकदम सिंपल सी है। आप गुना कीजिए, 15 चौके 60, 4 से कटेगा, 4 × 12, 4 × 6 24, यानी कि 36 किलोमीटर ये दूरी कवर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए बोल रहा है, एक बुलेट ट्रेन है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कोई बुलेट ट्रेन है, ठीक है, कह रहा है 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। कितना स्पीड कितना है जी, स्पीड बोला है कितना है 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है। फिर देखिए कह रहा है 5 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी 2 घंटे में तय करने में इसकी कितना अति लगेगा। देखिए बन जाएगा 240 किलोमीटर पर घंटा चलती है तो कितना 5 घंटा
टाइम लेती है। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 2 घंटे में, यानी कि स्पीड पूछा है हमको, कह रहा है कि 1 किलोमीटर चलेगी, कितना टाइम लेगा, 2 घंटे लेगा। काटिए, 2 से कितना, 120, 12 पचे 60, यानी 600 किलोमीटर, क्या बोला, यही नहीं बोला है जी, 600 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से चलेगी। यही आंसर है मेरा। 18 नंबर देखिए, एकदम किताब से हट के सॉल्यूशन मिलेगा, किताब से कोई मैच नहीं होगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकेंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति क्या है, ये पूछा हुआ सवाल है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 30/8/18 शिफ्ट 3rd में। देखिए कह रहा है कि 50 सेकेंड में कितना दूरी तय करती है, दूरी 338 मीटर। जब मीटर से सेकेंड और मीटर में दिया है तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। देखिए डिस्टेंस कितना है, 338, सेकेंड, टाइम कितना है, 50। आप काटिए, कितना होगा जी, 5 से काटिएगा, इसको 0 का भी मत मानिए, 5 से काटिए, 5 36, 5 7 5 36, 30 हो गया, 3 और 35, 5 7 35 और 3 हो गया, 5 6 30, यानी कि 6.76 क्या होगा इसका, किलोमीटर नहीं होगा, किलोमीटर में स्पीड पूछा है। क्या पूछा है, स्पीड देख लेते हैं। स्पीड पूछा है क्या, इसकी गति क्या है, इसका गति क्या है, मीटर पर सेकंड बोला है, तो मीटर पर सेकंड। चलिए किलोमीटर में बोलता तो हम कन्वर्ट कर 18/5 से कन्वर्ट कर देते। 18 नंबर देखिए, 19 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 19 में देखिए, 60 किलोमीटर की चाल से चलने वाली के एक रेलगाड़ी एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा कि 60 किलोमीटर है और मीटर में लंबाई ज्ञात करना है, 60 किलोमीटर पर घंटा है। कह रहा कि 33 सेकंड में पार करती है, किसको, खंभा को पार करती है। बताइए 60 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे पहले, तो कितना, 5/18। ठीक है, और टाइम है इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, निकल के क्या आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगा, इंटू टाइम, टाइम कितना है, 33 सेकेंड है। इसको सॉल्यूशन कीजिए, 3 से काटिए, 76 18 और 20 तिया 60, 20 तिया 60, 76 18, आप काटिए, कितने का, 3 दूना 6, 10 दूना 20, और 3 से कटेगा, 11 तिया 33, 11 5 55, दैया 550 क्या होगा, मीटर। यही मेरा आंसर, यही डिस्टेंस है। 20 नंबर देखते हैं। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। किसमें, किलोमीटर। कह रहा है 300 मीटर डिस्टेंस है, 300 मीटर डिस्टेंस है, और टाइम कितना है जी, टाइम कह रहा है 5 सेकेंड बोला है। डिस्टेंस अपॉन क्या, डिस्टेंस बटा टाइम क्या होगा, स्पीड निकलेगा, डिस्टेंस 5, और किलोमीटर में बोला है तो मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 18/5। आप काटिए, 5 6 30, यानी कि 60, इसे 12 इंटू 18 करिए, कितना, 216 किलोमीटर पर घंटा। यही मेरा स्पीड आएगा, किसमें, किलोमीटर में। चलिए देखिए और क्या बोला है। 21 में क्वेश्चन देखते हैं, 21 में क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 21 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 में क्वेश्चन बोल रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, ठीक है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लेती है। ठीक है ना जी, सेकंड में पूछा है। बताइए 180 किलोमीटर चाल से चल रही, नहीं 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, यही ना है, 90 किलोमीटर पर घंटा के चाल चल रही है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, 180 मीटर, 180 मीटर। जब ये मीटर दिया है, किलोमीटर भी, इसको मीटर में सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे मीटर में। देखिए 180 डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 90 किलोमीटर स्पीड हो गया, इसको 5/18 से गुना कीजिए, 18 5 90, 5 से काटिए, 5 3 15, 3 5 36,
कट गया बट्टा 5। अब कितना हो जाएगा 5 सते 35, 1 बजेगा 7.2 सेकेंड। यही मेरा आंसर हो जाए 21 नंबर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूथ का सही पूरा सॉल्यूशन देंगे। चलिए धन्यवाद।